नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का आपके YouTube चैनल एस्पायर ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन के इस सीरीज में आज हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। इसके ऑलरेडी 2 लेक्चर हो गए हैं। आपने देखा होगा कि उसमें जो भी PYQ हम डिस्कस कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कॉन्सेप्ट सेम रह रहा है, केवल क्या चेंज हो रहा है, डेटा चेंज हो रहा है। आज उसी सीरीज में 8 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूं। इसके कॉन्सेप्ट को सीखिए, कॉन्सेप्ट सीख के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपको पता है, इस सेशन का एक रूल है कि जैसे ही वीडियो डिस्प्ले पे आएगा, आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज करोगे और क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है। तब तक ट्राई करना है जब तक चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन मैच ना हो जाए। देखो यार, अगर यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो अभी से प्रैक्टिस कीजिए, टाइम है, डेफिनेटली आपकी एक अच्छी रैंक आ जाएगी। गलती हो रही कोई बात नहीं, मैं आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, आप उसको सीखिए और उसको इम्प्रूव कीजिए जो गलतियां हो रही हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। ये रहा डिस्प्ले पे आज का पहला क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात। नहीं हुआ, मैं कर रहा हूं, देखिए कि कहां पे आपसे गलती हुई। देखो यार, ये कह क्या रहा है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। एकदम प्यार से क्वेश्चन पढ़िए। along x direction and accelerate uniformly at the rate of 2 meter per second square. The time taken by the particle to reach the velocity of 60 मीटर पर सेकेंड। कितना इजी क्वेश्चन है यार, इसमें कुछ करना है कुछ नहीं। एक पार्टिकल है कि नहीं, एक कोई पार्टिकल है हमारा, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे दिखाते थे, यू से। क्या दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड। देखो, इसके लिए पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, मैं चाहूं तो डायरेक्ट कर दूं, लेकिन आपको समझाने के लिए, फील देने के लिए कर रहा हूं। आपसे पूछ रहा है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है। ये बोल रहा है कि कितने टाइम में इस पार्टिकल की स्पीड जो है वो 16 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ये आपसे पूछ रहा है टाइम। बोलो समझ में आया कि नहीं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो तीन ही इक्वेशन है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, उसमें से कौन सा हम यूज करें कि जिसमें हमें टाइम मिल जाए। हमें v भी दिया है, ए v फाइनल वेलोसिटी ना, u भी दिया है, ए भी दिया है। पहला इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, और t है टाइम, u से v होने में कितना टाइम लिया। ठीक, तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। 60 इक्वल टू 10 प्लस कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 है इंटू टी। हमसे टी पूछ रहा है, 60 में से 10 गए 50, 50 इक्वल टू 2t। और जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो t इक्वल टू कितना निकल के आएगा, 25 सेकेंड। बोलो यार, कितना इजी क्वेश्चन था, 2023 में जेई मेन में आया है। क्या इससे इजी कुछ क्वेश्चन हो सकता है? बिल्कुल नहीं, एग्जाम में एकदम इजी क्वेश्चन ही आते हैं। केवल कॉन्सेप्ट आप स्ट्रांग रखिए, आपसे क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाएंगे। चलो, ये रहा दूसरा क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एकदम कॉन्सेप्चुअल। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात। नहीं हुआ, मैं कर रहा हूं, देखो कि आपसे कहां पे गलती हुई। देखो यार, ये कह क्या रहा है, द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर टू स्टूडेंट्स ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम द स्कूल टू देयर होम्स आर शोन इन फिगर। देखो, ये कह रहा है दो बच्चे हैं, ए और बी, जो स्कूल से अपने घर की तरफ आ रहे हैं। मानो इनका स्कूल होगा, जो मैं ग्राफ को और ऊपर कर दे रहा हूं। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया है। A lives closer to the school, B lives closer to the school, A takes lesser time to reach home, A travels faster than B। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? देखो यहाँ ए बी सी डी करके चार ऑप्शन है। चूज द करेक्ट ऑप्शन है। जगह नहीं थी तो ये छोटा दिख रहा होगा, आप जूम करके देखना। आपको ये बताना है। बोलो अब क्या करोगे। जैसे ही क्वेश्चन आया, आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, पोजीशन टाइम ग्राफ। आपको इसका सबसे पहले क्या लेना है, स्लोप, है कि नहीं। ये कौन सा है, थीटा ए का स्लोप है, और ये क्या है, बी, जो एंगल बन रहा है। आप मुझे बताओ, जो इसका स्लोप होता था, स्लोप आप क्या लिखोगे, चेंज इन वाई डायरेक्शन और डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स डायरेक्शन, है कि नहीं। हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है ना।
परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज यही तो होता है। अगर मैं यहाँ पे डालूं तो हमारा स्लोप क्या आएगा आप बोलो। अगर हम जो स्लोप लिखेंगे, स्लोप थीटा इक्वल टू क्या होता है ग्राफ में, डी एक्स। इस डायरेक्शन में हमारा कितना चेंज हो रहा है, एक्स में डिवाइडेड बाई टी। और ये हमारा क्या बताता है, ये हमारा वेलोसिटी बताता है। बोलो याद आया कि नहीं। बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ इसमें किसका स्लोप ज्यादा है, स्लोप ए का ज्यादा है कि बी का। कुछ नहीं था, बस हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे देखो जो स्लोप हमारा बी का है, देखो यार ये स्लोप ज्यादा ना, आप यहाँ बैठोगे जल्दी गिरोगे कि यहाँ बैठोगे, कहाँ पे जल्दी गिरोगे। अगर आप बी पे बैठोगे तो जल्दी गिरोगे, तो उसका स्लोप ज्यादा है, ऐसे देख लेने का। स्लोप मतलब ढलान। अगर इसका स्लोप ज्यादा है तो इसकी स्पीड भी क्या होगी, ज्यादा होगी। वो ज्यादा स्पीड से जाएगा। तो यहाँ पे देखो कौन ऑप्शन हुआ, ए लिव्स क्लोजर टू द, तो नहीं। बी लिव्स क्लोजर टू द स्कूल, ए टेक्स लेसर टाइम टू रीच होम। देखो यहाँ पे ए ट्रेवल्स फास्टर देन बी, क्या है यहाँ पे, हम बताओ ऑप्शन कौन सा होगा हमारा। एक ऑप्शन यहाँ और था जो शायद मिसिंग हो गया है, ठीक है। इसको मैं यहाँ ई ऑप्शन करके डाल दे रहा हूँ। एक ऑप्शन और था, वो टाइपो एरर है। वहां पे ये था कि बी ट्रेवल्स फास्टर देन ए, ठीक। इसको आप यहाँ पे नोट कर देना। तो आप मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन सही हुआ, बी ट्रेवल्स फास्टर देन ए। तो देखो यार जिसका स्लोप ज्यादा है, किसका स्लोप ज्यादा है, बी का। तो बी की स्पीड ज्यादा होगी कि नहीं, बिल्कुल ज्यादा होगी। तो बी क्या होगा, उससे तेज चलेगा, मतलब ऑप्शन ई हमारा एक सही हुआ। किसमें ऑप्शन ई है, डी और बी में है। सी में भी है, तो हम इसमें देखते हैं अगला एक और। अगला क्या हमको दिया है कि कौन नजदीक रह रहा है। नजदीक के लिए हम क्या करेंगे, ये अगर हमारा इधर कहीं स्कूल एक्स एक्सिस पे है, डिस्टेंस जिधर है इधर ही होगी ना। तो चलो हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं। यहाँ पे आप एक्स एक्सिस पे डालो, ये यहाँ से चले हैं, मानो ये स्कूल है या इनका घर जहाँ से चले हुए हैं, ठीक। आप मुझे बताओ ये किसका डिस्टेंस आया है यहाँ पे, एक्स ए। और एक किसका आया है, एक्स बी। आप मुझे बताओ कौन इसके क्लोजर है, एक्स से कम है कि एक्स बी। तो जो यहाँ हमारा एक्स ए है, ये हमारा क्या है, एक्स बी से कम है। देखो ना ओरिजिन के पास कौन है, एक्स ए। तो स्कूल के नजदीक कौन रह रहा है, स्कूल के नजदीक कौन है, बोलो आप। स्कूल के नजदीक हमारा ए रह रहा है, ए तो इसके नजदीक है, तो ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल और बी ट्रेवल्स फास्टर देन ए। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन बी। बोलो समझ में आया कि नहीं। जब भी ग्राफ आपको आए, स्लोप देखने आना चाहिए। मैंने आपको 3 ग्राफ बताया था ना, एक्स टी, वी टी और ए टी। इसके बाद इनके मिक्सअप होते थे, एक बार आप प्ले लिस्ट में जाके देखिए, सारा कॉन्सेप्ट वहां पे मैंने आपको सिखाया है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप यहाँ पीवाईक्यू देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो ये रहा अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए। ये भी रहा ग्राफ पे ही है। आज मैंने 2-3 क्वेश्चन ग्राफ पे ही दिए हैं ताकि वो भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूं, देखिए कि कहां पे आपसे गलती हुई। देखो यार इसमें कह क्या रहा है, दो स्टेटमेंट दिए हैं। पहला क्या बोल रहा है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन अ गिवन टाइम। दूसरा स्टेटमेंट है, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इक्वल टू द चेंज इन वेलोसिटी इन द गिवन टाइम। आपको ये 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इनको देख के बताना है कि इसमें से कौन सही होगा और कौन गलत होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं। अगर कुछ भी डाउट हो तो बोलो। देखो पहला क्या बोल रहा है, डिस्टेंस। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं, ऐसे नहीं आएगा, ग्राफ बनाते हैं। पहला क्या है, हमें पोजीशन टाइम का ग्राफ दिया ना, वेलोसिटी टाइम का ना, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो चलो हम वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाते हैं और इसका एनालिसिस करते हैं। इधर आता है वेलोसिटी और इधर आता है टाइम। मानो यहाँ से कोई हमारा पार्टिकल चालू हुआ, ठीक। इसका जो एरिया होता है, एरिया हमें क्या देता है आप मुझे बताओ। एरिया जो होगा वो क्या हमें देगा। तो चलो हम इसको लिखते हैं। जो हमारा स्लोप होता था v इक्वल टू क्या होती है, वेलोसिटी dx बाई dt होती है कि नहीं, बिल्कुल। तो अगर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, dx इक्वल टू क्या आएगा, v इंटू डी टी, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो जो अगर ये हमारा v है, यहाँ पे वेलोसिटी अगर हम v दे दें, और जो यहाँ पे चेंजेज हुआ 0 से लेके यहाँ तक x, मतलब dx एलिमेंट एक छोटू सा लेके काटे, या जो भी आप जैसे भी करना चाहो, यहाँ से मैंने ये ले लिया।
तो v इंटू डी एक्स जो भी इसका होगा वो हमें क्या देता है आप मुझे बताओ। ट्रायंगल पे मत जाना, कोई भी एक रैंडम एक करो है, ठीक। इसके एक स्मॉल हाइट हमने एकदम छोटा सा एलिमेंट दिया है जहाँ पे v है और इसकी स्ट्रिप डी एक टी है कि नहीं, dt। तो v dt हमें क्या होगा, इसका एरिया होगा। तो जो इसका एरिया है वो हमें क्या दे रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। यहाँ पे देखो ध्यान से dx इक्वल टू vt, अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरा हमें जुड़ जाएगा कि नहीं, v इंटू डी टी। ये हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। जो एरिया अंडर vt डायग्राम है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट देता है कि नहीं, ना कि डिस्टेंस। ये क्या देगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट देता है। दूसरा ग्राफ हमें क्या कर रहा है उसका भी देख लेते हैं। एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। चलो एकदम यार केवल इनका ना स्लोप आपको देखने हैं, कुछ करने होते नहीं। एरिया टाइम ग्राफ, चलो इसका भी हम देख लेते हैं। मानो कोई हमारा ऐसा कर्व है जा रहा है, अब हमसे अगर कोई एक रैंडम स्लोप पे पूछे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हम वेलोसिटी इक्वल टू क्या लिखते थे आप मुझे बताओ। ए इक्वल टू क्या होगा, डी वी बाई डी टी होता है कि नहीं, बिल्कुल। तो यहाँ से आप मुझे बताओ डी वी इक्वल टू क्या होगा, ए इंटू डी टी। अगर इसकी हाइट मैं ए दे दूं और जो इसमें तात्क्षणिक टाइम हुआ है डी टी, ये इतना छोटा एलिमेंट है कि इसको हम रेक्टेंगल मान लें। तो जो इसका एरिया, अगर हमें इसे पूरे का सम चाहिए, यहाँ से यहाँ ने जीरो टी लिया, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो डी वी इक्वल टू अंडर इंटीग्रेशन ए डी टी। ये हमारा क्या देता है बोलो, ये हमारा दे रहा है चेंज इन वेलोसिटी। जो एरिया अंडर एटी डायग्राम होता है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, चेंज इन वेलोसिटी। अगर स्पीड यहाँ से हमारा v से u हो रही है, ये सब सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया है, बस जस्ट क्वेश्चन के फॉर्म में दिखा रहा हूँ। अगर कभी क्वेश्चन आए तो आप डरना मत, कैसे उसको सॉल्व करोगे, बोलो समझ में आया कि नहीं। तो चलो अब ऑप्शन देखते हैं क्या है। क्या ये डिस्टेंस देता है, बिल्कुल नहीं, ये तो गलत हो गया है। क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। तो हमारा जहां ऑप्शन वन सही रहेगा वो तो गलत, ए भी गलत हुआ, बोथ स्टेट भी गलत हुआ। पहला हमारा क्या है, इनकरेक्ट है, तो हमारा कौन हुआ, ऑप्शन सी सही हुआ। और सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। वो जो समझ में आया कि नहीं। एरिया अंडर वीटी डायग्राम में डायरेक्ट पूछेगा, नेट में भी पूछा जाएगा। जो नेट के बच्चे हैं वो जेई मेन के पीवाईक्यू को जरूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि अभी एग्जाम में कई बार जेईई मेन के डायरेक्ट क्वेश्चन नेट में आ रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो ये रहा डिस्प्ले पे अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करिए और एक बार खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूं, देखो कि कहाँ पे गलती हुई। देखो यार कितना इजी क्वेश्चन, अभी जो मैंने पिछले में डिस्कस नहीं किया, एरिया अंडर वीटी डायग्राम, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ, और डिस्टेंस क्या होता है, विदाउट मैग्नीट्यूड। बोलो एक चीज याद है कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अंतर आपको। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं पता है आपको। मानो एक पार्टिकल है, यहाँ से चला, ठीक, यहाँ से चलते 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 यहाँ पहुंच गया, फिर यहाँ से घूम के आके यहाँ पे रुक गया है। तीन पोजीशन है, यहाँ से चला है, यहाँ पे आके रुक गया है, ए बी और सी। तो आप जानते हो डिस्टेंस क्या होता है, इसका स्टार्ट से एंडिंग तक ये कितना चला, ए से सी तक जो हमारा डिस्टेंस आएगा, वो हमारा ए से सी तक वो कितना चला है, पूरी दूरी। और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट आएगा ना, वो डिस्प्लेसमेंट फाइनल और इनिशियल के बीच का होता है, ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। वो जो समझ में आया कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अंतर। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, फाइनल और इनिशियल के बीच का अंतर। एक मिनट, ये हमारा ए बी सी, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए सर ये क्या है। और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारा डिफरेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। समझ में आया कि नहीं, इस चीज को आप याद रखना, फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट, ठीक। अब चलो हम ग्राफ में देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ आता है। जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, याद है ना। डिस्टेंस में क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड। तो जो हमारा इसमें होता है, इसमें हमारा मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है। मतलब हम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों लेंगे, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, है कि नहीं। और डिस्टेंस में हमारा क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है। बोलो कॉन्सेप्ट याद आया कि नहीं। देखो मेरा मेन मोटो ना आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है। क्वेश्चन तो यार आप बना लोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे ना, वो जरा सा ट्विस्ट करेगा तो आप भूल जाओगे। इससे मैं आपको सब कुछ सिखा रहा हूँ।
तो अब चलो हम क्या निकालते हैं, पहले डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए ए एरिया हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव, ए नेगेटिव और ए नेगेटिव। एरिया अंडर VT डायग्राम हमको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है कि नहीं, विथ साइन। तो चलो डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ हम कैलकुलेशन चालू करते हैं। डिस्प्लेसमेंट, देखो उधर हमारे क्या बने हैं, सब रेक्टेंगल बॉक्स बने हैं, है कि नहीं, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो इसकी हाइट कितनी है, 8 इंटू 2, 8 इंटू 2, ये क्या है, पॉजिटिव। आगे क्या है, निगेटिव, इस बॉक्स की, इसकी हाइट कितनी है, 4 इंटू 2, लेंथ है 4, विड्थ है 2। अब देखो आगे क्या है, इसका ये भी क्या है हमारा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम इसको क्या डाल देंगे, पॉजिटिव साइन, 4 इंटू 4। अगला क्या है हमारा, निगेटिव। कितनी इसकी है, 4, यही है ना, 4 इंटू 2। वो तो समझ में आया कि नहीं, 4 इंटू 2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, 8 दूना 16, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 16 16 कट गया, आ गया हमारा 16 मीटर। जो डिस्प्लेसमेंट निकल के आया है वो हमारा आया है 16 मीटर। अब जो डिस्टेंस हमको निकालनी है, डिस्टेंस कुछ नहीं सेम रहेगा, केवल क्या लेंगे हम, मैग्नीट्यूड लेंगे। डिस्टेंस हमारा जो होता है, एरिया जो आएगी, जो इसका एरिया आएगा, उसका हमें क्या लेना है, केवल मैग्नीट्यूड लेना। और डिस्प्लेसमेंट के लिए केवल क्या हम लेते थे, एरिया अंडर VT डायग्राम। एरिया क्या लेते थे, समेशन ऑफ एरिया यहाँ। और यहाँ पर हम क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, किसका, VDT डायग्राम का। वो तो समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे VT लिख देता हूँ, नहीं तो बहुत लोग कंफ्यूज इसका, ठीक। वो तो समझ में आया कि नहीं, तो चलो डिस्टेंस के लिए कुछ नहीं, सबको पॉजिटिव कर दो। 8 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2, पार्ट मतलब पॉजिटिव ना, 4 इंटू 4 माइनस यहाँ प्लस 4 इंटू 2। जब सॉल्व करेंगे निकल के आएगा 48 मीटर। हमसे देखो रेशियो पूछा है, किसका किसका, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का ना, यही पूछा है ना, डिस्प्लेसमेंट। देखो कुछ नहीं करना था, केवल एरिया कैलकुलेशन थे। इतना इजी क्वेश्चन देखो जेई में कितना, और आप लोग पता नहीं क्या क्या प्रैक्टिस करते हो। जिन लोगों ने एग्जाम दिया होगा ना उनको आइडिया होगा, फालतू की क्वेश्चन मत प्रैक्टिस कीजिए। PYQ को 2 से 3 बार लगाइए, आपकी डेफिनेटली एक अच्छी रैंक आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन बी। तो कितना इजीली हमने 4 क्वेश्चन किया 2023 के। ऐसा एक भी क्वेश्चन बता दो जो आपको बहुत हाई एडवांस लेवल का आया हो, नहीं आया है। पहले आप इजी क्वेश्चन को तो करो, उसके बाद हार्ड क्वेश्चन को करना, ऑटोमेटिक आपसे होने लगेगा, एक बार बेस बन जाएगा। इजी को टैकल करने लगोगे, हार्ड अपने आप होने लगेगा, लेकिन हार्ड पे पहले जाओगे तो इजी क्वेश्चन भी आपको टफ लगने लगेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो ये रहा डिस्प्ले पे अगला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात। नहीं हुआ, मैं कर रहा हूं, देखो कि कहां पे आपसे गलती हुई। देखो यार, ये कह क्या रहा है, अ जगलर थ्रोस बॉल्स वर्टिकली अपवर्ड्स विथ सेम इनिशियल वेलोसिटी इन एयर। When the first ball reaches its highest position, he throws the next balls, assuming the juggler throws n ball per second. The maximum height the ball can reach is, आपको G और N के टर्म में आंसर देने हैं। तो देखो ये कह क्या रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना है नहीं, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। आपको क्या बोल रहा है कि कोई एक जादूगर है, ठीक, मान लेते हैं एक जादूगर है, यहाँ से बॉल फेंकना चालू करता है। इसने पहली बॉल को फेंका, जब इसको फेंका, ये जब यहाँ से जाके एकदम मैक्सिमम हाइट पे आ जाएगी, एकदम मैक्सिमम हाइट, ये क्या है, हमारी फर्स्ट बॉल है, यहाँ पे फर्स्ट बॉल है, यहाँ से इसने फेंका है, इसका है, हाँ ठीक है। तो जब ये फर्स्ट पॉइंट पे आएगी, उसके बाद ये क्या करेगा, सेकेंड बॉल को यहाँ से फेंकेगा, इससे जिस स्पीड से इसने फर्स्ट को फेंका था, जिस स्पीड यू से, उसी स्पीड यू से इसको भी फेंकेगा। ये क्या है, हमारी सेकेंड बॉल है। बोलो समझ में आया कि नहीं। और ये कहाँ पे पहुंच गई है, मैक्सिमम हाइट पे। आप मुझे बताओ मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होती है, इक्वल टू हमारा जीरो होता है। अरे जब आप किसी बॉल को कभी आप ऊपर फेंके हो, आपके हाथ में पेन होगी ना, फेंको ऊपर, जब ये जहां मैक्सिमम हाइट पे जाएगी वेलोसिटी जीरो होगी, घट घट के, और जब जीरो हो जाएगी तो फिर क्या होगी, नीचे आना शुरू हो जाएगी। तो टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपसे क्या बोल रहा है कि जगलर थ्रोस इन बॉल पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने बॉल फेंक रहा है, एक सेकेंड, हर सेकेंड में इन बॉल फेंक रहा है कि नहीं, जगलर थ्रोस, लिख दूं यहाँ पे,
बोले पहले समझ में आया कि नहीं जो मैंने डायग्राम बनाया कि क्या हो रहा है? जब पहला एकदम टॉप पे अरे हुए ना हाथ में एक बॉल फेंके जब ऊपर एकदम रुकने वाली है दूसरी हम फेंके। जगलर थ्रोस एन बॉल पर सेकंड। तो आप मुझे बताओ 1 सेकंड में कितना फेंकेगा? 1 सेकंड में कितनी बॉल फेंकेगा? अगर इन बॉल फेंक रहा है तो 1 सेकंड में कितना फेंकेगा आप मुझे बोलो? इंटरवल बिटवीन बॉल एक से दूसरे के बीच में क्या इंटरवल रहेगा टाइम का? बोलो इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम का इंटरवल 1 बाई एन एकदम सिंपल सा कुछ करना है कितने सेकंड का गैप है 1 बाई एन सेकंड का है कि नहीं अरे एन एक सेकंड में एन बॉल एक सेकंड में फेंक रहा है तो दो बॉल के बीच में कितना इंटरवल है 1 बाई एन समझ में आया कि नहीं आई होप आपको समझ में आ गया होगा अब देखो मैक्सिमम हाइट पे हमारी वेलोसिटी क्या हो रही है मैक्सिमम हाइट पे जो हमारी फाइनल वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी जीरो सॉल्व करना शुरू करें कलर चेंज करते हैं ठीक चलो अब पहले बॉल के लिए हम एनालिसिस करते हैं पहले बॉल के लिए पहले बॉल के लिए हमारा क्या है जो इनिशियल वेलोसिटी है u1 इसको हमने मान लिया u ठीक u1 u मान लें चलेगा ना अगला हम क्या ले लेते हैं क्योंकि ये सेम स्पीड से फेंका है t1 फाइनल स्पीड पे जाके क्या हो जा रही है जीरो इसको नीचे कौन ला रहा है ग्रेविटी a इक्वल टू एक्सेलरेशन जो है माइनस जी नीचे की तरफ और यहाँ से यहाँ जो मैक्सिमम हाइट आई है इसको हाइट का नाम दे देते क्या हाइट जो है मैक्सिमम हाइट तक जाएगी यही हमसे पूछ रहा है कि बॉल कितने मैक्सिमम हाइट तक जाएगी जो हमारा इक्वेशन होता है एस डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल करेगा एच मैक्स देखो कितना इजी क्वेश्चन हो गया आपको ये दिया हुआ है एक रिलेशन यहाँ से हम बना सकते हैं कि नहीं मैक्सिमम हाइट का बिल्कुल उसके पहले चलो हम लिखते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस यही हमारा फार्मूला होता था ना हमने जी क्यों लिया है देखो हम साइन कन्वेंशन अगर हम ऊपर जाएंगे तो हम प्लस लेंगे और नीचे आएंगे तो क्या लेंगे माइनस देखो हमारा एच ए यू ए किधर है पॉजिटिव डायरेक्शन में और जी नीचे लग रहा है इसलिए हमने इसको निगेटिव लिया है कंफ्यूज मत होना ठीक तो चलो वैल्यू पुट करते हैं जीरो इक्वल टू यू स्क्वायर है कि नहीं माइनस टू ए की वैल्यू हम जी माइनस रख दिए हैं जी इंटू एच मैक्स हमें एच मैक्स की वैल्यू चाहिए उधर जाएंगे प्लस हो जाएगा एच मैक्स इक्वल टू हमारा मैक्सिमम हाइट कितनी निकल के आई है यू स्क्वायर बाई टू जी अगर किसी तरह हमको u का n के रेशियो में रिलेशन मिल जाता आंसर देखो हमारे g बाई एन में आए हैं यहाँ हमें इसको एलिमिनेट करना होगा u को तो चलो कोई नहीं हम किसी तरह u को निकालने की कोशिश करते हैं n के टर्म में चाहिए याद रखना आंसर n के टर्म में है अगर हमें वैल्यू दिया होता तो काम यहाँ हो जाता लेकिन वो n के टर्म में दिया है तो चलो फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी है कि नहीं v हमारा क्या है फाइनल पे जीरो हो जा रहा है u माइनस जी टी यहाँ से आप मुझे बताओ टाइम कितना आएगा t इक्वल टू यू बाई जी आया कि नहीं जो हमारा टाइम लग रहा है कितना टाइम लग रहा है यू बाई जी अब आप शुरू में देखो जो हमारा ये टाइम कहाँ पे लग रहा है मैक्सिमम कितने हाइट तक जाएगा यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा यू बाई जी और दो बॉल के बीच में कितना गैप है अरे जब एक बॉल मैक्सिमम पे जब फेंके जाएगी तभी तो दूसरा बॉल जाएगा उसके बीच कितना टाइम लग रहा है वन बाई एन देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि नहीं क्वेश्चन में है कि ये कहाँ पे हमारा है टाइम टेकन टू मैक्सिमम हाइट यहाँ लिख दूं टाइम टेकन टू मैक्सिमम हाइट ताकि आपको समझ में आए मैक्सिमम हाइट पे जाने पे हमको इतना टाइम लग रहा है और जो हमें टाइम दो बॉल के बीच में है देखो ये जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी तभी दूसरी फेंकी जाएगी यही यहाँ पे इसने ट्विस्ट किया है इसीलिए इसने एन बॉल्स पर सेकंड दिया हुआ है तो यहाँ से हम जो इक्वेशन वन यहाँ पे हमारा ये है देखो तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन t इक्वल टू हमारा कितना है 1 बाई एन दोनों टाइम को कंपेयर करते हैं q बाई जी इक्वल टू 1 बाई एन है कि नहीं t की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया तो हमें u इक्वल टू जो मिला वो क्या मिल गया g बाई एन यही हमें चाहिए था n के टर्म में u चाहिए था चलो एच मैक्स इक्वल टू क्या है u स्क्वायर u की जगह हम क्या पुट करेंगे g बाई एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू जी जब इसका हम स्क्वायर करेंगे क्या निकल के आएगा जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एन स्क्वायर इंटू जी एक जी से एक जी क्या हो जाएगा मर जाएगा तो मैक्सिमम हाइट हमारी कितनी निकल के आएगी जी बाई टू एन स्क्वायर देखो कभी भी आपको क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट देना एन वाला ऐसा फेंक रहा आप सीधा जी बाई टू एन स्क्वायर फार्मूला लगाना ये एक डेरिवेशन है अगर आपको याद होगा उसी डेरिवेशन पे देखो जेई मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन बना दिया है मैंने आपको पूरा डेरिवेशन करके भी दिखाया देखो कॉन्सेप्ट कुछ नहीं था
जैसे ही एक बॉल मैक्सिमम हाइट पे जाएगी, उसके बाद दूसरी बॉल फेंकी जाएगी। तो ये हर सेकंड में n बॉल फेंक रहा है, तो 1 सेकंड में कितना फेंकेगा? 1/n बॉल, है कि नहीं? जो इंटरवल बिटवीन 2, जो इनके बीच इंटरवल होगा पहली और दूसरी बॉल के बीच, वो कितना होगा? 1/n सेकंड का। और हमने टाइम निकाल लिया कि पहली बार कितने टाइम में मैक्सिमम हाइट पे जा रही है, u/g पे जा रही थी। दोनों को कंपेयर किया, यहाँ पे वैल्यू पुट किया और हमारा आंसर आ गया। बोलो समझ में आया कि नहीं? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया, वीडियो को पॉज़ करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो, ये रहा अगला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज़ करिए और खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ, मैं कर रहा हूँ, देखो कि कहाँ पे आपसे गलती हुई। देखो ये कह क्या रहा है, अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट h if t1 and t2 be the time required to complete first half and second half of the distance respectively, then choose the correct relation between t1 and t2। आपको याद है कल जब हम पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे थे 2024 के, एक सिमिलर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन हमने किया था। देखो वही कॉन्सेप्ट 2023 में इसने पूछा हुआ है, तो जो 23 में किया होगा क्या वो 24 में नहीं कर देगा एकदम आराम से? तो इसीलिए पीवाईक्यू को आप 4 से 5 बार करके उसके कॉन्सेप्ट एकदम एकदम रट डालिए, एकदम समझ लीजिए, ताकि जब नेक्स्ट टाइम एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपसे गलती ना हो। चलो ये कह क्या रहा है कि एक बॉल है। चलो कोई नहीं, हम बना देते हैं। यहाँ से हमारा एक बॉल है, ये हमारा ऐसे फेंका जा प्रोजेक्ट किया जाता है जमीन पे, अब यहाँ पे आ गया है, ठीक। तो इसके दो इंटरवल दिए हैं, ठीक, कोई नहीं, दो इंटरवल दिए हैं। चलो हम इसको दो इंटरवल में डिवाइड करते हैं, इक्वल इंटरवल है। अगर इसकी पूरी हाइट हम h माने तो जो ये हाइट है, ये हमारी कितनी होगी? h/2। और जो यहाँ की ए बची हुई हाइट है, अगर ये h/2 है तो ये भी हमारी कितनी होगी? h/2। यहाँ पे टाइम लग रहा है t1 और यहाँ पे टाइम लग रहा है t2, ऐसा हमने मान लिया। देखो बोल रहा है ना टाइम t1 एंड t2 ये हमको दिया हुआ है, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ को करने में t1 लिया, सेकेंड हाफ को करने में t2 लिया। हमसे क्या पूछ रहा है? t1 और t2 में क्या रिलेशन है, ये आपको बताना है। अब यार एग्जाम में अब हम क्या करेंगे, दिमाग तो काम ही नहीं करेगा, कैसे सॉल्व करोगे मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप देखो दिया क्या है। हाँ, हमें याद आए तो हमें डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस टाइप का कुछ तो दिया है। अगर यहाँ रेस्ट से रिलीज हुआ है, रिलीज्ड फ्रॉम हाइट h, तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होता है, ut वाला टर्म 0 हो जाएगा, है कि नहीं? u इक्वल टू 0 होता है जब यहाँ से रिलीज किया गया है। तो जो फर्स्ट हाफ ये डिस्टेंस ट्रेवल की, आपको याद है ना, s इक्वल टू क्या होता है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है कि नहीं? यही होता है। सब कुछ नीचे की तरफ है, तो हम ऊपर की तरफ क्या मानेंगे? पॉजिटिव, और नीचे की तरफ क्या, सॉरी, नीचे की तरफ पॉजिटिव और ऊपर की तरफ नेगेटिव। साइन हमारे ऊपर है, साइन में मत कंफ्यूज होना। जैसा आपको समझ में आए यू और जी में देख लेना, यू और जी सेम डायरेक्शन में है ना, तो हम नीचे को पॉजिटिव ले रहे हैं, हमारे ऊपर है। इसको आप चाहना, एक को अगर नीचे को पॉजिटिव दे रहे हो तो ऊपर को नेगेटिव देना, ऊपर को नेगेटिव दे रहे हो तो नीचे को पॉजिटिव, आंसर सेम ही आएगा। ये तो हमारा यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट हाफ है h/2 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? हाफ। एक्सेलरेशन क्या है? फ्री फॉल है, ग्रेविटी के अंडर में टाइम है g(t1) स्क्वायर। बोलो समझ में आया कि नहीं? 2 से 2 कैंसिल, h इक्वल टू हमारा कितना निकल के आ गया? g(t1) स्क्वायर। ये हुआ हमारा ये हाइट का। बोलो समझ में आया कि नहीं? 1 मिनट, पेन फंस रही है। g(t1) स्क्वायर। बोलो कुछ भी डाउट हो, ये हमने निकाल लिया यहाँ तक आने का पहला इक्वेशन लगा के। अब हम यहाँ से अगर हम इसको नाम दे दें ए बी सी, अब हम फाइनल और लास्ट का लगा रहे हैं टोटल डिस्टेंस के लिए, ठीक। हर टोटल डिस्टेंस, ये हमने आधे डिस्टेंस के लिए लगाया था। हर टोटल डिस्टेंस ऊपर लिख दूं कि समझ जाओगे? लिख ही देता हूँ भाई, आप लोगों का भरोसा नहीं। ये जो हमारा था ना, फार हाफ डिस्टेंस के लिए था, आधा जो h/2 ने, बहुत लोग कमेंट करेंगे सर ये कैसे है, कैसे आया? अरे आप समझिए, आप जेईई मेन की तैयारी कर रहे हो, तो टोटल हाइट कितनी है? h इक्वल टू हाफ जी। अब देखो टाइम कितना लगा है, यहाँ से टाइम t1 और प्लस t2, ए से सी तक आने में कितना टाइम लगा? t1 प्लस t2, तो t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो एच की वैल्यू कितनी आई है? gt1 स्क्वायर, तो चलो पुट कर देते हैं, gt1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ जी इंटू t1 प्लस t2 का स्क्वायर। कुछ नहीं, बोलो कुछ करना था? कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। जी से जी कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारा 2t1 स्क्वायर इक्वल टू t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर, है कि नहीं?
इतना ईज़ी हमने कर दिया। अब चलो अंडर रूट दे देते हैं। जब अंडर रूट देंगे इधर क्या आएगा रूट 2 T1 इक्वल टू T1 प्लस T2 है कि नहीं? यही आएगा ना? बोलो कुछ भी डाउट हो आपको। तो यहाँ पे हम T2 लेते हैं, इधर भेजते हैं इसको रूट 2 T1 माइनस T1 रूट T1 हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। T2 इक्वल टू T1 अंडर रूट क्या बचेगा रूट 2 माइनस 1 जो हमारा T2 आया T1 रूट टाइम्स रूट 2 माइनस 1 क्या निकल के आया T2 इक्वल टू रूट 2 इंटू ये भी एक डेरिवेशन है आप रटना मत आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा नहीं तो कितना फार्मूला आप फिजिक्स में रटोगे भूल जाओगे एग्जाम में कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा 30 सेकंड के अंदर उसको डिराइव कर दोगे आई होप आपको समझ में आ गया होगा अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है वीडियो को पॉज करिए एक बार फिर से देखिए सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और इनके कॉन्सेप्ट को सीखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक कॉन्सेप्ट फिर से एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे चलो ये रहा डिस्प्ले पे अगला क्वेश्चन वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए बहुत ही अच्छा बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात नहीं हुआ मैं कर रहा हूं देखो कि कहां पे आपसे गलती हुई बहुत ही इजी क्वेश्चन है बस केवल कॉन्सेप्ट लगाना है देखो ये कह क्या रहा है एनसीसी परेड इज गोइंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर अंडर अ मैंगो ट्री ऑन व्हिच अ मंकी इज सिटिंग एट अ हाइट ऑफ 19.6 मीटर at any particular instant the monkey drops a mango a cadet will receive the mango whose distance from the tree at time of drop is given g equal to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है देखो यार ये कह क्या रहा है बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये कह रहा है कि एक ट्री है चलो हम यहाँ बना देते हैं एकदम आपको फील दिलाते हैं ये हमारा क्या है एक ट्री है ये इसकी जड़ है ठीक यहाँ पे इसके बहुत सारे ब्रांचेस बहुत ऐसे निकले हुए हैं यहाँ पे एक मंकी बैठा हुआ है एक मंकी देखो डायग्राम उतना अच्छा मैं एक मंकी टाइप का बना दे रहा हूँ इसके हाथ में क्या है मैंगो तोड़ तोड़ के गिरा रहा है ये इसका क्या है वॉकवे है इस पे भी एक एनसीसी की परेड चल रही है एनसीसी वाले बंदे यहाँ से आ रहे हैं ठीक ये सब यू स्पीड्स मान लेते हैं इनकी स्पीड दी है ना इनकी स्पीड दी है 9 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो बोल रहा है कि एक बंदर यहाँ से ना एक आम गिराता है यहाँ से आम एक मैंगो गिरता है मैंगो पता है ना सबको मैंगो एक यहाँ से गिराता है तो बोल रहा है जब मैंगो यहाँ से इसने गिराया ठीक पीला कलर का बना दे मैंगो हाँ चलो यहाँ से जब मैंगो गिराया एकदम फील आएगा आपको पूरा वर्चुअल की वो करेंगे तो बोल रहा है कि जब एक किस कैंडिडेट को मिलेगा जो कैंडिडेट यहाँ से कितनी दूर पे होगा कि उसको मिलेगा आपसे वो डिस्टेंस पूछ रहा है एस कि जो कैंडिडेट डिस्टेंस डी किस कैंडिडेट को पाएगा जो यहाँ से अलग अलग दूरी पे होंगे जैसे एक पेड़ के नीचे एक परेड जा रही है आम गिरा ऐसा तो नहीं सब मिलेंगे जो उस समय उसके नीचे रहेगा उसी को मिलेगा तो वही वो बोल रहा है जब ये आम आके यहाँ पे गिरेगा तो ये किसके हाथ लगेगा वो आपसे पूछा जा रहा है तो चलो इसके हम कॉन्सेप्ट को सीखते हैं आप मुझे बताओ मान लेते हैं कि जब ये गिर के यहाँ पे आएगा तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो इसका टाइम लगेगा एक मिनट कलर वही से हम नहीं थे ना कंफ्यूज ठीक कौन सा कलर लें ब्लू ले लेना नहीं यूज की ब्लैक ले लेते जो यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा टी मान लेते हैं टाइम टी लगा है कि नहीं तो आप मुझे बताओ जितने टाइम में कॉन्सेप्ट देखो यही कॉन्सेप्ट है जितने टाइम में आम यहाँ से यहाँ पे गिरेगा उतने टाइम में जो यहाँ पे कैडेट रहेगा उसको चल के यहाँ पे आ जाना होगा उसी के हाथ है आम लगेगा नहीं तो कोई दूसरा पा जाएगा है कि नहीं तो जो टाइम यहाँ से यहाँ आने में लगेगा वही टाइम यहाँ से यहाँ पे जाने में लगेगा यही इसका कॉन्सेप्ट है आपको सबसे पहले क्या चाहिए टाइम चाहिए तो जो इसकी हाइट दी है बंदर कितने हाइट पे बैठा है एच वो हमको दिया है 19.6 मीटर तो चलो हम यहाँ से टाइम निकालते हैं अब बोलो क्वेश्चन समझ में आएगा कि नहीं जब आम गिरेगा जितने टाइम में वो नीचे आएगा उतने टाइम में वो जो परेड वाला जो बंदा वहां पे पहुंचेगा उसी को मिलेगा अब देखो यार 10 लोग यहाँ से दौड़े चलो मैं आपको गर्मियों में आप सभी लोग आम के बगीचे के नीचे रहे होंगे अब जैसे आम गिरता है ऊपर से आपने आवाज सुना सब अलग अलग दूरी पे रहते हैं उसको भागते हैं पकड़ने के लिए ना किसके हाथ लगता है कि जितने टाइम में आम ऊपर से नीचे गिरा उतने टाइम में जो बंदा नीचे है वहां पे पहुंच गया तभी उसके हाथ में मिलेगा नहीं तो दूसरा कोई पा जाएगा वही हमको निकालना जस्ट जोक्स पार्ट आपको यहाँ कॉन्सेप्ट सीखिए
चलो h इक्वल टू क्या होता है हमारा, h इक्वल टू होता है हाफ जी टी स्क्वायर, अभी हमने निकाला, क्यों, क्योंकि u हमारा 0 था। h हमको दिया है 19.6 मीटर इक्वल टू, ये देखो हमारा कितना आ जाएगा, हाफ जी की वैल्यू कितनी है 9.8 इंटू टी स्क्वायर। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ से निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, हम एक स्लाइड फिर से ऐड करते हैं, 19.6 इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर। यहाँ जब सॉल्व करेंगे टी स्क्वायर इसको डिवाइड करेंगे आएगा 4, यहाँ से जब निकालेंगे टी इक्वल टू 2 सेकेंड। जो हमारा आम है वो जब बंदर गिराया 2 सेकंड में यहाँ से यहाँ पे आया है। अब जो बंदा यहाँ पे चारों तरफ या जो परेड चल रही जो 2 सेकंड में यहाँ पे पहुंचेगा, आम उसी को मिलेगा। वो कितने दूर पे है वही आपको बताना है। चलो मान लेते हैं कि वो बंदा हमारा कितना है, लेट जो हमारा डिस्टेंस है, जो हमारा वो डिस्टेंस चल के आएगा, लेट डिस्टेंस डी ट्रेवल इन 2 सेकंड, ट्रेवल इन 2 सेकंड। हमें स्पीड पता है कि इस स्पीड से भाग रहा है, यहाँ स्पीड कांस्टेंट दिया है। किसी की आप दैनिक जीवन में सबकी अलग-अलग स्पीड होती है, बट यहाँ पे स्पीड सेम दिया है, कोई भी ज़्यादा स्पीड से नहीं भागेगा। सब 19 दशमलव यहाँ पे दिया है 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएँगे। तो चलो पहले हम स्पीड क्या दिया है हमें, स्पीड हमको दिया है 9 किलोमीटर पर आवर, इसको हम मीटर पर सेकंड में बदल देते हैं। तो क्या निकल के आएगा, 9 इंटू थाउजेंड, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 घंटे में 3600 सेकंड। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, इसको जब हम करेंगे 5 9 इंटू 5/18, जब इसको 9 दूना 18, ये हमारा निकल के आएगा 2.5 मीटर पर सेकंड। बोलो समझ में आया कि नहीं। तो चलो हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है, अगर हमारा स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, यही ना, अगर स्पीड चेंज होती तो फर्स्ट इक्वेशन वही यहाँ पे ट्विस्ट था। स्पीड कांस्टेंट है तो डी इक्वल टू हमारा आ गया 2.5 इंटू 2 सेकेंड, ये निकल के आया हमारा 5 मीटर। तो जो यहाँ से 5 मीटर की दूरी पर होगा जहां पे आम गिर रहा है, आम उसी को मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ हमारा, ऑप्शन ए। तो कितना इजीली हमने दैनिक जीवन में फील लेके आपको सिखा दिया। कभी गिरे अगर आपको फिजिक्स आती रहेगी आप तुरंत आम मिल जाएगा। देखा ना फिजिक्स कितना इंपॉर्टेंट है, आपको ये चारों तरफ फिजिक्स है, बस आपको उसे फील करना आना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो ये रहा डिस्प्ले पे अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आराम से करिएगा, आपसे हो जाएगा। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूँ, देखो कि कहाँ पे आपसे गलती हुई। देखो यार ये कह क्या रहा है, द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट बिकम्स 1/3 आफ्टर इट पेनिट्रेट्स 4 सेंटीमीटर इन अ वुडन ब्लॉक, assuming that bullet is facing a constant resistance during its motion in the block. The bullet stops completely after traveling 4 plus x सेंटीमीटर। स्टॉप हो गई है मतलब भी क्या हो गया है, जीरो। जब भी स्टॉप, मैक्सिमम हाइट, ये सब दिखे, वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। आपसे एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। देखो कुछ नहीं बोल रहा है, बोल रहा है कि एक बुलेट है, ठीक। यहाँ पे हम बनाते हैं, एक हमारी बुलेट है, बुलेट आ रही है। यहाँ पे बोल रहा है कि एक वुडन ब्लॉक रखा हुआ है, ये है हमारा एक वुडन ब्लॉक। जब ये इसमें घुसती है, ठीक है, ये बुलेट हमारी आ रही है, आ रही है, आ रही है, जब यहाँ पे ये घुसी, ठीक, स्पीड अगर ये भी स्पीड से आ रही है तो यहाँ अभी भी स्पीड भी है। तो बोल रहा है जब इसको इसने पेनिट्रेट किया, मान लेते हैं यहाँ तक पेनिट्रेट कर लिया, ठीक, 1 मिनट, ठीक, ये इसको यहाँ पे पेनिट्रेट किया। तो जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है, कितना पेनिट्रेट किया है, 4 सेंटीमीटर। तो जो इसकी स्पीड है, अब स्पीड कितनी हो गई है, v/3। यहाँ तक ये बोल रहा है कि यहाँ से x मीटर और आगे जाके, यहाँ पर मान लेते हैं बुलेट जो है हमारी कंप्लीटली क्या हो जा रही है, रुक जा रही है। तो जो हमारा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो हमारा कितना है, x मीटर। तो आपसे बोल रहा है कि x कितना ट्रेवल किया, तो आप मुझे बताओ यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी। वेलोसिटी यहाँ पे जीरो होगी कि नहीं, जब आके रुक गया है, कंप्लीटली बुलेट रुक गई तो हमारा क्या होगा, जीरो। बस बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। अब कुछ नहीं करना है, बस जस्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको यूज करना है और इसको सॉल्व करना है।
तो हम क्या यूज करेंगे, कौन सा होता था, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। कितना है डिस्टेंस चला, यहाँ देखो क्या है, रिटार्डेशन है। अगर रिटार्डेशन है तो हमारा ए क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू ए एस होगा कि नहीं। अब देखो हम दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम देखो इसको इधर लाएंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, है कि नहीं। या एक मिनट, इसको हम उधर घुमा देते हैं, इसको इधर, ठीक। तो हमारा क्या आएगा, यू स्क्वायर, वी स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस टू ए एस, इधर आएगा टू ए एस। बोलो कुछ भी आपको डाउट हो, ये हमारा क्या है, इनिशियल है कि नहीं, इनिशियल माइनस फाइनल हो गया। बोलो कुछ भी, ताकि साइन सही रहे ना, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब चलो हम ए एंड बी के बीच लिखते हैं इक्वेशन। ए एंड बी के लिए आप बोलो इनिशियल स्पीड क्या है, वी स्क्वायर माइनस फाइनल स्पीड, वी बाई 3 हो जा रही है, तो वी स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 2 इंटू ए, कितना डिस्प्लेसमेंट चला है, 4 सेंटीमीटर। ये हो गया इक्वेशन पहला। इसी तरह हम लिखते हैं इसके लिए, अब ए एंड सी के लिए, ए एंड सी के लिए फाइनल देखो कितनी है, वी की वैल्यू कितनी आ जा रही है हमारी, इक्वल टू फाइनल 0 है, इनिशियल हमारी कितनी है, वी। तो इसीलिए हमने किया था वी स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू, अब हमारा डिस्टेंस कितना हो गया है, 4 प्लस एक्स। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। बोलो कुछ भी डाउट हो, यहाँ से वी स्क्वायर इक्वल टू 2a इंटू 4 प्लस एक्स में लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे मैं वी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ इस इक्वेशन में। जब वी स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, क्या बचेगा, 1/9 इंटू 8a। अब यहाँ पे मैं वी स्क्वायर की वैल्यू पुट करता हूँ, वी स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, 2a इंटू 4 प्लस एक्स, है कि नहीं। इसके साथ क्या है, एलसीएम। देखो जब एलसीएम लोगे 9 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 8/9। कुछ नहीं है, एकदम मैथमेटिक्स है, अब तो एकदम आसान हो गया है। 8 इंटू ए से ए हमारा 2 4 जा 4। देखो यहाँ पे हमारा क्या आया, 4/4 प्लस एक्स इक्वल टू क्या आया, 8/9। क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं, 9 चौक 36 इक्वल टू 32 प्लस 8x। यहाँ से जब हमें x की वैल्यू चाहिए थी, तो 8x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 में से 32 गए 4, x इक्वल टू 4/8। ये हमारा निकल के आया है 1/2, ये निकल के आएगा 0.5 मीटर। तो कितना इजीली हमने इस आंसर को निकाल लिया, क्या हुआ, ऑप्शन सी। कुछ नहीं करना था, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमारा एक ब्लॉक है, बुलेट आई जब 4 सेंटीमीटर ट्रेवल की, स्पीड v बाई 3 हो गई है। उसके बाद x दूरी जाने पे स्पीड 0 हो जा रही, हमने इस इक्वेशन को यूज किया और यहाँ पे सारी वैल्यू हमारी निकल के आ गई। बोलो कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे बोलना। तो ये रहे आज के 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखना, नोट्स में बना लेना, क्योंकि अगले साल जब आप एग्जाम दोगे ना, सिमिलर क्वेश्चन फिर से पूछे जाएंगे। अगर कहीं भी कुछ भी आपको डाउट हो, वीडियो को पॉज करना, एक बार फिर से सारा वीडियो देखना, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना, देखना कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। कहीं भी कुछ भी डाउट हो आप कमेंट करिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा। अगर इसका नोट्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। क्लास फिनिश होने के बाद मैं नोट्स वहां पे पोस्ट करता हूं, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में एक ऐसे ही कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें। थैंक यू।